हाँ जी, 12th क्लास। आज मैं बेटा आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन लेने लगी हूँ, दैट इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 1 एंड यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बिलो द कर्व y इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 1 above x axis and between x is equal to -4 to x is equal to 2। अब आप सोच सकते हैं बेटा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, बट बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखो बेटा, y इज इक्वल टू मॉडुलस x में x माइनस ए एक्स प्लस ए, इस टाइप के चेंजेस हर टीचर आपको बताता है, 11 से ही बताता है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है इन चेंजेस को समझना। तो सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कहूंगी मैं कर्व तो ओके। तो आपको ध्यान रखना है कि x प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स -1, -1 पर इसका वर्टेक्स शिफ्ट होता है। ओके, आई थिंक आपके फिगर सामने आते ही आपको रिकॉल भी हो गया होगा, क्योंकि ये चेंजेस तो मैंने आपको 11 से बता रखे हैं कि इतना चेंजेस आप ध्यान रखेंगे। नहीं जिसने भी गौर से ध्यान रखा बेटा, मैंने ग्राफ्स में भी स्पेशल सीरीज शुरू की थी, ओके उसमें भी ये कंसेप्ट मैं कवर कर चुकी हूँ। +1 इस x प्लस 1 का 0, x इज इक्वल टू -1, -1 पे वर्टेक्स शिफ्ट हो गया और सेम v ग्राफ ही रहेगा एब्सोल्यूट का, ठीक है। अब फंक्शन में हमें कहाँ का एरिया चाहिए? एरिया बिलो द कर्व दिस, मतलब इसके नीचे, ठीक है। अबव x एक्सिस के ऊपर, between x is equal to -4 and x is equal to 2, x is equal to -4 कौन सी लाइन है बेटा? this parallel to y axis, and x is equal to 2 कौन सी लाइन है? this one parallel to y axis passing through 2 0। तो आपको एक्चुअल में ये एरिया कैलकुलेट करना है, ओके ये एरिया कैलकुलेट करना है। अच्छे से शेड कर दीजिए इस एरिया को, ये कैलकुलेट करना है आपने एरिया। अब इसमें क्या है बेटा? इसमें क्या है? आपको मॉडुलस की डेफिनेशन यूज करनी है। आपको ध्यान हो तो मैंने इंटीग्रेशन के एक क्वेश्चन में भी आपको रिकॉल करा दी थी, लेकिन स्टिल मैं बता देती हूँ यहाँ पर। x प्लस 1 इक्वल टू 1 is x plus 1 itself if x plus 1 is greater than equal to 0. This is negative of x plus 1 if x plus 1 is less than 0। सिंपल मॉडुलस की स्टार्टिंग डेफिनेशन ही कह रही हूं, अभी मैंने चेंज किया नहीं, जो चेंज करके आपको सिखाई है वो मैंने बताया नहीं। सिंपल आपको क्या ध्यान रखना होता है, अगर ये जो एक्सप्रेशन दिया है मॉडुलस में वो पॉजिटिव है तो एज सच आएगा, अगर नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव आएगा, ओके। जबकि नो डाउट आई हैव फुल कॉन्फिडेंस, जो मेरे साथ सीखते रहे हैं उन्होंने ये सीधा भी लिख दिया होगा। इसकी चेंज फॉर्म आपकी ये है कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है तो x प्लस 1 एज सच, अगर लेस देन -1 है तो -x माइनस 1, ओके नेगेटिव ऑफ दिस। कोई बात नहीं, जैसे भी निकाला हो आपके पास ये होना चाहिए। अब एरिया आपको देखिए क्या हो गया, -4 to -1 लिमिट, इसमें ये ब्रांच आएगी। अब इसको अगर आप अंडरस्टैंड करो तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 मतलब -1 से राइट साइड, इसमें ये जो ग्राफ की ब्रांच एब्सोल्यूट फंक्शन आपका 2 ब्रांचेस में ग्राफ बनाता है, राइट। इसको आपको पहले भी मैंने ग्राफ में भी समझाया हुआ, दिस इज y इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड दिस ब्रांच इज y इज इक्वल टू -x माइनस 1, ओके। तो आपने बस इस चीज का ध्यान, राइट। एरिया क्या हो जाएगा? एरिया क्या होगा? रिक्वायर्ड एरिया, मैं आपको सिंपल शॉर्ट में यही लिखने को कहती हूँ हमेशा, दिस विल बी -4 to -1, डेफिनेटली मॉडुलस x प्लस 1 आप स्टार्टिंग में बिल्कुल लिख सकते हैं, या सीधा मैं पहला कहूं बाद में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। दिस इज -4 to 2, ठीक है, जो आपका पता चल रहा है -4 to 2 मॉडुलस x प्लस 1, जो आपकी रिटन लैंग्वेज से भी पता चल रहा है। एंड दिस विल शिफ्ट टू -4 to -1 एंड -1 to 2, सम ऑफ दीज टू इंटीग्रल्स, जिसमें -4 to -1 में ये ब्रांच है, आपको मैं समझा चुकी, दैट मीन्स -x माइनस 1, राइट। और इधर ब्रांच है x प्लस 1, y क्या वैल्यू ले रहा है, ओके। तो ये कन्वर्जन आपका केयरफुली होना चाहिए बेटा, ठीक है। बस अब आप इसको इंटीग्रेट करिए, सिंपल टू गेट,
इंटीग्रल पुट कर दीजिए. रिक्वायर्ड एरिया अगेन आई एम राइटिंग. Let me write once again. This is minus 4 to minus 1. This will be minus x minus 1. Minus 1 की लेफ्ट की बात कर रहे हैं. Plus minus 1 to 2. This will be x plus 1. बस अब साइंस का ध्यान रखते हुए इंटीग्रेट करिए बेटा. x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का इंटीग्रल x माइनस 4 टू माइनस 1 प्लस x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 1 का इंटीग्रल x. बट पहले वाले में नेगेटिव साइन थे, अभी पॉजिटिव साइन है. ठीक है, तो साइंस के लिए आपने केयरफुल रहना है. अब ये क्या हो गया, माइनस 1/2 माइनस 1 स्क्वायर माइनस माइनस 4 स्क्वायर. स्क्वायर लेते हुए बेशक आप ये माइनस हटा भी सकते हो, बट कोई कंफ्यूजन ना रहे मैं इसलिए लिख देती हूँ पूरा. माइनस x में माइनस 1 माइनस माइनस 4. ये हो गया फर्स्ट इंटीग्रल. प्लस सेकेंड हो गया 1/2 x स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस माइनस 1 स्क्वायर प्लस x में पुट करेंगे आप तो 2 माइनस माइनस 1. दिस विल बी माइनस 1/2 1 माइनस 4 स्क्वायर इज 16 माइनस माइनस 1 प्लस 4 3 प्लस हाफ 2 square minus 1 4 minus 1 3 plus 2 minus minus 1 that means 2 plus 1 3. Okay, so this will be minus 15 into minus 15/2 minus 3 plus 3/2 plus 3. This will be cancelled. 15 plus 3 दोनों के denominator में 2 है. 18/2 that means 9. 9 square units is the answer. Okay, I hope it is clear. That's all for the day.